नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मेहनत, जो कि निश्चित ही एक प्रेरणादायक कहानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी ज़माने में एक साधु हुआ करता था और वह गांव-गांव घूमता और सभी जगहों का भ्रमण करता। उसकी इच्छा थी कि वह ऐसे गांव में रहे जहाँ उसका आदर हो, सम्मान हो, उसकी बातों को सुना जाए, जो सिखाना चाहता है लोगों को उसे वो सिखा सके। कई गांवों का भ्रमण के दौरान वो चलते गया और एक गांव पहुंचा। वह 2 दिन वहाँ ठहरने के लिए रुक गया, लेकिन वो देखता है वहाँ कि सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। साधु का कोई आदर नहीं करता था, बात नहीं मानता था, सम्मान नहीं करता था और वो जो सिखाना चाहता था उन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। साधु इससे आहत होकर के आगे बढ़ गया। अगले दिन फिर वहाँ से चला गया और चलते चलते फिर दूसरे गांव पहुँचा। वहाँ भी उसने ठहरने की सोची और 2 दिन रुका। वहाँ देखता है वो कि सभी लोग आपसी झगड़े में उलझे हुए हैं। कोई उसकी बातों को ध्यान नहीं देता था, उसका आदर सम्मान नहीं किया जाता था और सभी लोग उसकी सिखाई हुई बातों पर ध्यान नहीं देते थे। साधु का मन इसमें भी विचलित हो उठा और वो आगे बढ़ने का सोच लिया। अगले दिन फिर उस गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह ऐसे गांव पहुंचा जो बहुत ही शांत था और वहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार स्वभाव के थे, मेहनती थे और दूसरों की बात को आराम से सुनते थे। साधु वहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरा, लेकिन देखता है कि वहाँ एक समस्या विकराल रूप ले रखी थी। वहाँ पानी की समस्या आ गई थी। आसपास के सभी कुएं, तालाब, झरने सूख गए थे, जिससे लोगों के लिए दैनिक जीवन में जो पानी का उपयोग होता है उसकी कठिन समस्या आ गई थी। लोगों को जीवन जीने के लिए सोचना पड़ रहा था। फिर एक दिन सभी गांव वाले लोग इस पानी की समस्या को हल निकालने के लिए मुखिया की अध्यक्षता में बैठकी बुलाई। सभी लोग वहां पहुंचे और समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस समस्या का हल नहीं निकाल पाया। तब वहां बैठे साधु भी इन बातों को सुन रहा था। गांव वालों ने साधु से भी कुछ बोलने का आग्रह किया। फिर साधु ने गांव वालों से बोला कि मैं आप लोगों को इस समस्या का हल तो निकाल दूंगा, इस समस्या को मैं दूर कर सकता हूँ। फिर साधु फिर बोला कि लेकिन मेरी एक शर्त है। गांव वाले बोले, आपकी क्या शर्त है? साधु ने बोला कि मैं पानी तो दे दूंगा आप लोगों को अपनी शक्तियों के द्वारा, लेकिन आप अपने बर्तनों को अपने घर के बाहर अंधेरा छाने के बाद रखेंगे और पानी भरने के बाद सुबह होने से पहले ही उसको घर के अंदर ले जाएंगे। गांव वाले बड़े खुश हुए क्योंकि इनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। तब उन्होंने खुशी खुशी उस साधु की शर्त को मान लिया। फिर ऐसे ही होते गया, कुछ दिन चलते रहा, लोगों को पानी मिलते गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर गांव वाले लोग समस्याओं को लेकर के मुखिया के पास गए और अपनी अपनी समस्या बताई। किसी ने बताया कि मेरे लिए तो केवल पानी पीने के लिए होता है, बल्कि नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए और बागवानी के लिए पानी पूरा नहीं होता है। फिर दूसरा व्यक्ति ने बताया कि मेरे लिए तो पानी पीने के लिए होता है और खाना बनाने के लिए, लेकिन नहाने धोने के लिए और बागवानी के लिए नहीं हो पाता है। फिर तीसरे व्यक्ति ने बोला कि मेरे लिए तो पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और बागवानी के लिए हो जाता है, लेकिन नहाने के लिए नहीं होता है। फिर चौथे व्यक्ति ने बोला मेरे पास इतना पानी हो जाता है कि उस पानी से मैं नहा सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ और अपने खेतों में बागवानी कर सकता हूँ। तब फिर इस समस्या को लेकर के मुखिया तथा गांव वालों ने साधु के पास गए और अपनी बात को रखा उनके सामने। साधु ने इस समस्या का हल निकालने के लिए मुखिया से कहा कि सभी गांव वालों से कह दो कल अपने बर्तनों के साथ दिन में आए, उसी समय मैं इस समस्या का हल बता दूंगा।
मुखिया ने ऐसा ही किया, लोगों को ऐसा ही बताया कि आप अपने बर्तन को लेकर के कल दिन में यहाँ आए हैं। तब अगले दिन साधु के पास मुखिया पहले ही आ जाता है और गांव वाले भी कुछ समय बाद आते हैं अपने बर्तनों के साथ। तब मुखिया देखता है कि कोई लोग छोटा बर्तन लेके आ रहे हैं और कुछ लोग बड़े बर्तन लेके आ रहे हैं। कुछ लोग मंझला बर्तन लेके आ रहे थे और कुछ लोग बहुत ही बड़ा बर्तन लेके आ रहे थे। मुखिया समझ गया था कि समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई अगर छोटा बर्तन बाहर रखता है, घर के बाहर रखता है, तो उसे कम मिलेगा, कम पानी मिलेगा और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। और कोई उससे थोड़ा बड़ा बर्तन रखता है तो उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा बर्तन रखता है तो उसकी ज़रूरतें लगभग पूरी हो जाती हैं। और कोई बहुत बड़ा बर्तन रखता है अपने घर के बाहर तो उसकी ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी उसके पास पानी बच जाएगा। तब मुखिया को ये बात समझ आ गई कि इसका हल कैसे निकाला जाए। उसके कुछ दिनों बाद सभी लोग बड़े बर्तन को रखना शुरू कर दिए और सभी को पानी पूरी तरह से मिलना शुरू हो गया। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ के लोग चूँकि मेहनती थे और गांव के नज़दीक एक नदी बहती थी, उस नदी का मुख को अपनी ओर मोड़ लिया और पानी की इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाल लिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसे लगी आप लोगों को? इस कहानी की कुछ लाइनें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। जैसे यदि हम लोग कम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता भी कम मिलेगी और हमारी ज़रूरतें भी पूरी ठीक से नहीं हो पाएंगी। यदि हम लोग अधिक मेहनत करेंगे तो सफलता भी अधिक मिलेगी और अपनी ज़रूरतों को हम लोग पूरी कर पाएंगे। और यदि हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं तो सफलता भी उतनी ही विकराल मिलेगी, उतनी बड़ी मिलेगी, जिससे कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी आगे के लिए जीवन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और हम लोग खुशी खुशी जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी जिससे हम लोगों को ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। अब मैं दैनिक जीवन में कुछ बातें को बताने जा रहा हूँ जो कि इस कहानी से ली गई है। जैसे एक व्यक्ति जो एक दिन में 100 रुपये भी कमाता है और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1000 रुपये भी कमाता है। निर्भर करता है उसके मेहनत करने के तरीका पर कि वो किस तरह से मेहनत करता है। दोस्तों, यदि हम लोग को सफलता बड़ी चाहिए तो हमारे जीवन में हम लोगों को मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग को अधिक सफलता मिले और अपने जीवन की सभी ज़रूरतों को हम लोग पूरी कर सकें। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी? यदि आपको अच्छा लगे तो इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे किसी नई कहानी के साथ जो कि ज़रूर प्रेरणादायक कहानी होगी। तब तक के लिए